40 की उम्र है उससे पहले अगर हमको ऐसे जॉइंट से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है या कुछ आवाजें आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज मैं वो बताऊंगी आपको। जॉइंट्स में पेन रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कोई लिगामेंट इंजरी हो गई, गैप होता है बोन्स के बीच में वो कम हो गया, तो आपको एरंडी का तेल सुबह खाली पेट लेना है दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ। जो इसके अंदर गुण होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है, साथ में इसके जो गुण हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी स्वेलिंग को, पेन को कम करते हैं, जो हमारे जॉइंट्स को, हमारे बोन्स को लुब्रिकेट करता है, उस जगह के इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को, सबको कम करता है। आज हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के रिगार्डिंग। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके क्या उपचार हैं, कैसे हम घुटनों के दर्द या फिर हमारी बॉडी में जो भी जॉइंट पेन रहते हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। तो इसका सबसे पहले कारणों की हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा वय, जो हमारी उम्र है। उम्र के साथ साथ जो हमारे जॉइंट्स में पेन आता है, घुटनों में या फिर कोई भी स्मॉल जॉइंट्स में या फिर बड़े जॉइंट्स में जो दर्द आता है उम्र के साथ, एक कारण ये होता है। वय के कारण जो दर्द स्टार्ट होता है हमारे ऑल जॉइंट्स में, स्मॉल में या फिर बड़े जॉइंट्स में, तो वो क्यों होता है? जो हमारे शरीर में हमारी उम्र के साथ जो कफ हमारे शरीर में होता है वो घटता जाता है, जो स्निग्धता है वो घटती जाती है, और जो वात है, वात दोष जो होता है वो बढ़ता जाता है, जो रुक्षता है वात के साथ वो रुक्षता भी बढ़ती जाती है, जिस वजह से हमें जॉइंट्स में पेन रहता है। दूसरा कारण हम लेते हैं आहार को। जो हमारा आहार है, खाना पीना, जो हमारे वात दोष को बढ़ाता है, ऐसे आहार का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे जो भी जॉइंट्स हैं उनमें पेन होता है। आहार में हम बात करें, हमारा बहुत ही ज्यादा लघु आहार, कोई शीत आहार या फिर कोई रुष्क आहार बहुत ज्यादा अगर हम करते हैं तो वो हमारे वात दोष को बढ़ाता है, शरीर में रुष्कता लाता है। जो हम आजकल चल रहा है, बिस्किट हो गया या फिर ब्रेड हो गए, बर्गर्स हो गए, ये सब अगर हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर में सोडा बाइकार्बोनेट को बढ़ाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में ये जॉइंट्स पेन आता है। या फिर हम कोई बासी खाना खाते हैं, फ्रिज में रख के उसको एक रात रख के फिर सुबह खाते हैं, तो ये भी हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं। बात करते हैं व्यायाम को लेकर। अगर हम अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम करते हैं या श्रम करते हैं तो वो हमारे शरीर में धीरे धीरे करके रुक्षता को बढ़ाता है, जिससे कि वात प्रकोप होता है। तो हमें अपने शरीर के अकॉर्डिंग ही व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। रात्रि जागरण की वजह से भी हमारा वात दोष बढ़ता है। ये जो शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं वो भी रात्रि जागरण से होते हैं। अगर हम दिन में 8 घंटे भी सो ले या 9 घंटे भी, वो हमारी जो रात की निद्रा होती है उससे हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जो रात में सोना बहुत जरूरी होता है, अगर हम नहीं सोते हैं तो पूरी बॉडी के दोषाज इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि शरीर को बिल्कुल डैमेज करते हैं। तो हमें रात की निद्रा जरूर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके उपचारों के बारे में कि क्या क्या उपचार हम इसमें अपना सकते हैं। इन सब की वजह से जब पेन होता है तो हम उनको किन डिजीज का नाम देते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कोई लिगामेंट इंजरी हो गई, या फिर हमारा जो गैप होता है बोन्स के बीच में वो कम हो गया, या फिर आमवात, रक्तवात या फिर संधिवात हम इनको बोलते हैं। आयुर्वेद में ऐसा मतलब इनके डिजीज के नाम है ये वात के। वात के बढ़ने से जो डिजीज आती है उसमें आता है आरे, जिसको हम आमवात बोलते हैं आयुर्वेद में, एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको हम संधिगत वात बोलते हैं। इसमें वात रक्त भी आ जाता है, और कोई लिगामेंट टियर होता है, कोई इंजरी होती है, तो इन सब से भी हमारे वात की जो डिजीज है वो आ जाती है। अब इनका उपचार हमको कैसे करना है, बात करते हैं इसके 4 उपचार। यानी कि जो हमें 40 की उम्र है उससे पहले अगर हमको ऐसे जॉइंट से रिलेटेड कोई परेशानी आ रही है, हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है या कुछ आवाजें आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए आज मैं वो बताऊंगी आपको। इसमें हम लेते हैं सबसे पहले शिगरू का पेड़, या फिर हम उसको मोरिंगा के नाम से जानते हैं, या उसको सहजन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी पत्तियां आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी सब्जी बनाकर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पत्तियों का काढ़ा है वो बनाकर पी सकते हैं, साथ में आप इसका सूप भी बना सकते हैं। इसकी फली हो गई, इसका पत्तियां हो गई, इन सब से जो इसके अंदर गुण होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है, साथ में इसके जो गुण है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारी इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स में या दर्द होता है उनको कम करता है। जो हमारी बोन्स से डिजेनरेट हो रही एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हमारी स्वेलिंग को, पेन को कम करते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एरंडी के तेल के बारे में। एरंडी का तेल हमको इस्तेमाल कर सकते हैं, हफ्ते में 1 बार लीजिए या 15 दिन में 1 बार, ऐसे महीने में 2 बार हो जाएगा। तो आपको एरंडी का तेल सुबह खाली पेट लेना है दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ। ये आपकी बॉडी को लुब्रिकेट करेगा, इससे आपको लूज मोशंस होंगे 2 से 3 बार, बट जिस दिन आप अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दिन आप बिल्कुल हल्का खाना खाइए, खिचड़ी, दाल, ये सब लीजिए। ये आपकी बॉडी को लुब्रिकेट भी करेगा और आपकी बॉडी एक तरह से डिटॉक्सिफाई भी हो
हो जाएगी। एरंडी के तेल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसको माना गया है कि जैसे एक हाथी के झुंड पे एक सिंह भारी पड़ता है, उसी तरह वात की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी दोष आते हैं, उन सब पे ये एक एरंडी का तेल भारी पड़ता है। ये उन सबको बिल्कुल ठीक कर देता है। नट्स में हम बात करें तो बादाम और अखरोट का आप सेवन कर सकते हैं। इनमें भरपूर मात्रा में फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन B12, विटामिन डी होती है, जो कि आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, उनको ताकत देते हैं। तो इनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं थेरेपीज की, जो हम आयुर्वेद में देते हैं। जानू बस्ती हो गई या फिर जानू पीचू हो गया, ये सब करने से भी हमारे जॉइंट्स हैं उनको लुब्रिकेशन मिलता है। इसमें हमारी जानू बस्ती, कमर में दर्द है तो कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ऐसे अलग अलग नाम से ये बस्तियां दी जाती हैं, जो हमारे जॉइंट्स को, हमारी बोन्स को लुब्रिकेट करता है, उस जगह के इन्फ्लेमेशन को, स्वेलिंग को, सबको कम करता है।